हेलो। जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिल्खा क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो इसी तरीके से आप लोग कोशिश करते रहिए, क्योंकि कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरीके से कोशिश करते रहना है, मैं भी और आप भी। ठीक है, तो आज इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं एक और नए टॉपिक, प्राचीन इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज कराने जा रहा हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है। अथर्ववेद जादुई सूत्र का ज्ञान देता है, ऋग्वेद स्तुति के भजनों का ज्ञान देता है, यजुर्वेद वेद यज्ञ सूत्रों का ज्ञान देता है, सामवेद जो है वो विज्ञान का ज्ञान देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ये क्या है, गलत है। सामवेद जो है विज्ञान का ज्ञान नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन क्या है, रावी, सिंधु, घग्गर, सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा है। भाषा, शूद्रक, आर्यभट्ट और कालिदास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, कालिदास। अभिज्ञान जो शाकुंतलम को लिखा था वो किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, डैश चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सुश्रुत संहिता जो है वो चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। नेक्स्ट, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, विपास डैश नदी का ऋग्वैदिक नाम है। विपास जो है किस नदी का ऋग्वैदिक नाम है, चिनाब, ब्यास, झेलम, रावी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्यास। ठीक है, विपास जो है वो ब्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम है दोस्तों। नेक्स्ट, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, ऑप्शन क्या दिए गए, लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया, वैशाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपको पता भी होगा कि भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, लुम्बिनी में है। नेक्स्ट, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, मेगस्थनीज, अरस्तु, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेगस्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट, वैदिक धर्म को डैश के रूप में भी जाना जाता था। बुद्ध धर्म, ब्राह्मणवाद, जैन धर्म, हेडोनिज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, वैदिक धर्म को ब्राह्मणवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, 1921 में मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा था। कन्नौज, हड़प्पा, वैशाली, मगध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, हड़प्पा था। क्या था, हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र डैश द्वारा स्थानांतरित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र, चंद्रगुप्त का जो पुत्र था, प्रथम का जो पुत्र था समुद्रगुप्त था। ठीक है, उसको द्वारा उसको क्या किया गया था, स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, मृच्छकटिक डैश द्वारा लिखा गया है। कालिदास, शुद्रका, बिल्हाना, भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, शुद्रका। क्या हो जाएगा, शुद्रका। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किस शिलालेख से होती है। समुद्रगुप्त, कठोर,
अशोक शिलालेख या पुलकेशिन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अशोक, अशोक। ठीक है, अशोक जो शिलालेख में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि होती है। नेक्स्ट, किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी? अल मासूदी, अल बरूनी, सुलेमान, फिरदौसी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अल बरूनी। ये पूछी हुई गया है पेपर में दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन, किताब उल हिंद। ठीक है, अल बरूनी की पुस्तक है। नेक्स्ट, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्कनी, सुतुद्र, परशनी, कालिंदी? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, परशनी। ठीक है, परशनी। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है? वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, गुप्त काल, मगध साम्राज्य? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? बाणभट्ट, पाणिनि, शूद्रक, पतंजलि? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट, नचिकेता का उल्लेख है अथर्ववेद में, कठोपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, कठोपनिषद में नचिकेता का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई? किस नदी किनारे विकसित हुई वैदिक सभ्यता? तापी, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, मुर्दों का टीला, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र? तो ये आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मुर्दों का टीला। नेक्स्ट, वैदिक काल में समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था जिसे वर्ण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, चार भागों में, 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। ठीक है, वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक था महावीर, प्रसेनजीत, बिंबसार, अजातशत्रु? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिंबसार। ठीक है, बिंबसार। नेक्स्ट, ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थीं? नर्मदा, सरस्वती, गंगा, गोदावरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, ऋग्वेद की जो अधिकांश जो सभ्यताएं थीं वो किस नदी किनारे स्थित थी? सरस्वती नदी किनारे स्थित थी। वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या थीं? 2 विधानसभाएं क्या थीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, समिति और सभा, समिति और सभा। ठीक है, 2 विधानसभाएं थी, समिति और सभा थी। नेक्स्ट, यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? जिंदगी, प्रकृति, बलिदान, सत्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बलिदान। यजुर का मतलब क्या है? बलिदान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल भजन कितने हैं? कुल भजन हैं, ठीक है, कितने हैं या सूक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1028, 1028। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पाठ को वेदांत कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बताइए? वेदांग, अर्यका, उपनिषद और ब्राह्मण, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या है?
उपनिषद, उपनिषद जो है वेदांत कहा जाता है। किस पाठ को वेदांत कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट, किसके अधीन चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, कनिष्क, कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि डैश द्वारा लिखी गई थी जो थानेसर के साथ उनके जुड़ाव का वर्णन करता है? भाषा, कालिदास, बाणभट्ट और दांडी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बाणभट्ट। ठीक है, ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। नेक्स्ट, सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर डैश में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, अष्टमहास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन स्थानों में से एक नहीं है? सारनाथ, रायगढ़, लुम्बिनी, बोध गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, रायगढ़। नेक्स्ट, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, जस्टिन, प्लिनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेगास्थनीज। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? मेगास्थनीज। जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू, जैन, तिब्बती, बौद्ध। तो किसका पवित्र ग्रंथ है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बौद्ध होगा, बौद्ध का। जातक किसका, किस धर्म के लोगों का है पवित्र ग्रंथ? बौद्ध का। ठीक है। दियोफर डैश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? मिजोरम, असम, मेघालय, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। दियोफर जो है वो कहाँ पर है? असम में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? काशी, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट, हड़प्पा की खुदाई डैश द्वारा की गई थी? राखालदास बनर्जी, EJ H मैके, राय बहादुर दयाराम साहनी, RS बिष्ट। तो किसके द्वारा की गई थी हड़प्पा की खुदाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, राय बहादुर दयाराम शाहिनी के द्वारा। नेक्स्ट, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो स्थित है? कहाँ पर स्थित है लोथल? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, चंपा, पाटलिपुत्र, पावा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पाटलिपुत्र। मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, पल्लव काल के दौरान निर्मित 7 रथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऐहोल में, महाबलीपुरम, कांची, बादामी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, पल्लव काल का दौरान जो निर्मित 7 रथ मंदिर है वो कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के घरों को डैश का उपयोग करके बनाया गया था? कीचड़ का, ईंट का, पत्थर का, बांस का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ईंट का बनाया गया था। किसका बनाया गया था? ईंट का। नेक्स्ट, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोध गया। नेक्स्ट, अशोक का संबंध किस राजवंश से था? नंदा, गुप्त, कण्व, मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कण्व। ठीक है। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? कैवर्त, घनानंद, पांडुका, गोविश्वाक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, घनानंद। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस वेद में सम्मिलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज
करेक्ट, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद में सम्मिलित है? जैसा बताया था आपको मैंने भी, ऋग्वेद में सम्मिलित है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की न्यू डैश आर सत्य और डैश मार्ग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो न्यू है 4 आर हैं और सत्य और 8 मार्ग हैं। ठीक है, 4 आर सत्य और 8 मार्ग हैं। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाइबिल है, महाभारत है, ठीक है, अवेस्ता है, पुराण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, महाभारत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको 50 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।